नमस्कार दोस्तों। रीट एग्ज़ाम 2022 23 जुलाई सेकंड शिफ्ट में इवनिंग में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसरों पे चर्चा करेंगे। जो एग्ज़ाम पेपर अपलोड कर दिए थे पिछली रात उसके आंसर देखेंगे। साइकोलॉजी से संबंधित, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को किस में वर्गीकृत करेंगे? तो प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कुसुमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? व्यवहारात्मक लक्षण है तो इसमें हो गया आक्रामकता, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बी सही होगा, खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास। क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को खालिस्तान कहा जाता है। तो पढ़ने से संबंधित जो अधिगम अक्षमता होती है उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जिसने भी बी किया है उनका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? तो बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है प्रतिबिंबन, तर्क, परिपक्वता, कल्पना। तो कौन सी नहीं है? तो इसमें परिपक्वता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो ये बी एफ स्किनर ने दी थी अवधारणा। पुरस्कार और दंड की अवधारणा सबसे पहले प्रतिपादित किसने की थी? बी एफ स्किनर ने की थी। वैसे पुरस्कार और दंड की बात तो अल्बर्ट बांडुरा ने भी की है, थोर्नडाइक ने भी की है, लेकिन अवधारणा है वो बी एफ स्किनर ने दी है। क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें डी होगा, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। ये सही नहीं है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 में डी किया है उनका सही है। इवान पावलो द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। तो इवान पावलो द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। तो किसके द्वारा समझाता है? साहचर्य के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? तो वर्णनात्मक शिक्षण है, ये उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, नैन संगीता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को कहा जाता है। तो इस विधि को मस्तिष्क विप्लव युक्ति कहा जाता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर 1 किया है उनका सही है। क्वेश्चन 11, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन 11 में ऑप्शन नंबर बी अंतर्वैयक्तिक समायोजन, ये संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया? यानी कॉन्सेप्ट मैपिंग की बात की गई है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में होगा जोसेफ डी नोवाक। क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन नंबर डी, जिसने भी किया है उनका सही है। कमेंट करके बताएं किसके कितने बैठ रहे हैं।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य, ये नहीं है, यहाँ पर 45 घंटे होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? तो कर्ट लेविन ने दिया था, बी आर बंकिंघम, ये तो सबसे पहले अवधारणा ही लेके आया था 26 में। उसके बाद स्टेफन एम कोरे ये शिक्षा के क्षेत्र में 1953 में लेके आया। कोर्ट लेविन भी इसे सामाजिक क्षेत्र में लेके आया था, लेकिन स्टेफन एम कोवे इससे संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 14 इसका ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन जिसने भी किया है उनका सही है। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा मनोविज्ञान में किस सत्र के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? तो न्यूनतम प्रयोग नामिक मापनी का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन बिना बोझ के शिक्षा है या बिना बोझ के सीखना है। क्वेश्चन नंबर 17, आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? तो आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए दत्तक ग्रहण अध्ययन ये वैध नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी जिसने भी किया उनका सही है। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में फिनोटाइप हो जाएगा सी। किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, जैविक। 19 नंबर क्वेश्चन में जिसने भी सी किया उनका सही है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है? अब्राहम मेस्लो, ये व्यक्तित्व से संबंधित है, अब्राहम मेस्लो। क्वेश्चन नंबर 21, स्वभाव में व्यक्तिगत भिन्नताएं आधारभूत रूप में होती हैं। तो स्वभाव में व्यक्तिगत भिन्नताएं आधारभूत रूप में होती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात की जा रही है तो ये जन्मजात होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया? तो व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित किसने नहीं किया था? ये व्यक्तित्व की बात कर रहा है, पर्सनैलिटी की बात कर रहा है, तो B.F. स्किनर होगा इसमें। ये व्यवहारवाद से बाल विकास से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये बार बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ये क्वेश्चन। थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो हेनरी मुर्रे और क्रिस्टिना डी मॉर्गन के द्वारा दिया गया, इसमें सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में जिसने भी सी किया उनका सही है। क्वेश्चन नंबर 24, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? तो इस ऑप्शन में आपको बोनस मिल सकता है, क्योंकि निंद्रा भी प्रभावित करती है और अधिवास भी प्रभावित करता है, यानी डोमिकिल, अधिवास यानी भौतिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 25, विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ? तो भाषा विकास। क्वेश्चन नंबर 26, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? तो गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? तो इसमें अंतः व्यक्तिक है, प्राकृतिक है, अस्तित्वकारी है, सामंगिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? तो रचनात्मकता अपसारी चिंतन से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? तो इसे बौद्धिक पिछड़ापन भी हो सकता है, लेकिन इससे बेस्ट क्वेश्चन ऑप्शन होगा बौद्धिक अयोग्यता।
क्वेश्चन नंबर 28 में जिसने ए नंबर ऑप्शन किया है उनका दी बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो ये आलपोर्ट की परिभाषा का ही वर्णन किया गया है। आलपोर्ट की परिभाषा में सामान्य, स्थायी, अनूठा ये सब है, लेकिन स्थिर नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में ऑप्शन नंबर ए जिसने किया उनका सही है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? तो ये स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, डी ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन होगा डी। जिसने भी सही किया है उनका डी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और आपके कितने सही बैठ रहे हैं वो कमेंट में लिखें। ओके।